नफरत और सनसनी का धंधा अब सिर्फ टीवी चैनलों के बड़े बड़े स्टूडियोज तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस जहर को आपके दरवाजे तक पहुंचाने का ठेका कुछ यूट्यूबर और तथाकथित स्वतंत्र पत्रकारों ने भी ले लिया है। पत्रकारिता के नाम पर कैमरा लेकर घूमने वाले ये लोग अब किसी गिद्ध की तरह काम कर रहे हैं, जो बस इस ताक में रहते हैं कि कहाँ कोई लाश गिरे, कहाँ कोई दंगा भड़के और कब उन्हें व्यूज का मसाला मिल सके। गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन हुई सूर्या चौहान की हत्या एक दुखद और गंभीर घटना है। इस घटना ने पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव तो बढ़ाया, लेकिन इस घटना के बाद ही घटनास्थल पर यूट्यूब कैमरों और माइक की जैसे बाढ़ सी आ गई हो। गली मोहल्ले में रहने वाले लोगों की राय जानने के लिए हर मिनट कोई ना कोई यूट्यूबर वहां पहुंच रहा है। लोगों के मुंह में माइक घुसाकर जवाब मांगा जा रहा है और अगर कोई बोलने से मना कर देता है तो उसे बार बार घेरा जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है, उन्हें धमकियाया जाता है। सुनिए ये वीडियो। सूर्या की मौत की कुछ पता नहीं आपको? हम गाँव से आए। सबको लकवा मार गया, यहाँ के तमाम लोगों को जो बोलना ही नहीं चाहते हैं। खड़ा होकर तमाशा देखने के लिए हो आप लोग यहाँ पे? आपके घर में भी कुछ हो जाएगा तो नहीं बोलोगे? अरे भैया भाग क्या रहे हो? आपसे बात करने आए। कहाँ चले जाए? क्यों कोई जवाब नहीं देगा? ये कौन सा तरीका है इस देश में? ये कोड़ा का असली सच है। कोई मुसलमान बोलने को तैयार नहीं। कैमरा तोड़ रहे हमारा। सवाल का जवाब दीजिए चाचा। आप जिनसे सवाल पूछेंगे इस तरीके से दाएं बाएं भागते नजर आएंगे। पकड़िए पकड़िए, देखिए देखिए ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर है गाजियाबाद के खोड़ा की। देखिए ये भाई साहब देख के कैमरा जो है भागने लगे। देखिए घर में जा रहे भाई साहब, रुकिए एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये है, ये हालत है। देखिए सब अपने घर में घुस रहे हैं, ताला बंद कर रहे हैं। वो एक आदमी भाग गया, दूसरा आदमी उसके पीछे भाग रहा है। ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया? क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? एक सवाल है। अरे एक सवाल है चाचा, सुनो। तमाशा देखिए कि अगर कोई जवाब दे भी दे तो भी इन तथाकथित पत्रकारों को तसल्ली नहीं होती है, क्योंकि जवाब इनके पहले से तय एजेंडे और सोच के मुताबिक होना चाहिए। इस वीडियो में लोग साफ साफ कह रहे हैं कि सूर्या की जो हत्या है वो गलत हुई है, असद का एनकाउंटर सही हुआ है, लेकिन बावजूद इसके उनसे बार बार ये कंफर्म किया जा रहा है कि पहले आप ये बताइए कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू। सूर्या की मौत हो जाती है बकरीद पे, मतलब ऐसा होना चाहिए नहीं? ये गलत हुआ, गलत हुआ है, बिल्कुल गलत हुआ। मैंने मानिए कि आपका ही कोई दोस्त होगा, बुला के आओ बकरीद पे कैसे बकरा हलाल होता है दिखाएंगे और उस बच्चे को मार दिया जाए, आपका भाई हो वो, तब भी आप नहीं बोलेंगे? बोल तो रहा हूँ गलत हुआ है। गलत हुआ है। असद का एनकाउंटर हुआ है वो भी गलत हुआ है। नहीं सही हुआ। बाकी के जो आरोपी है उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। तो आप मुस्लिम है? जी बिल्कुल। देखिए जो मैं यही चाहती हूँ कि भैया आप लोग भी बोलिए। आप लोग के मुंह पता है क्यों सिल जाते हैं? मतलब क्यों, मतलब सबको लकवा मार गया, यहाँ के तमाम लोगों को जो बोलना ही नहीं चाहते हैं। सही गलत जो भी है बोलिए ना। आपके बच्चे के आपके घर में परिवार में होगा तभी आप लोग आवाज नहीं उठाओगे तो बात ही नहीं होती है। बोल तो रहा हूँ मैम। हाँ। ये जो एनकाउंटर हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ हर अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए और जो उसके साथ जितने भी जो बाकी अपराधी हैं उनका भी एनकाउंटर करे पुलिस। जो भी इस पूरी वारदात में शामिल है सबका एनकाउंटर हो। जब आपसी रंजिश भी थी, ऐसा कुछ था क्या? कुछ पता है आपको? आपकी रंजित होगी तो इस तरह कोई किसी की जान ले लेगा क्या? क्या बोल रहे हो? जी मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद सिजाम है। ऐसे कोई किसी की जान ले लेगा, किसी माँ का लाल छीन लेगा, पेट में इतने चक्कू मारेगा? तो कह रहे हैं कि आपके समुदाय के लोग हाँ या ना, सही या गलत बोलने के मूड में नहीं बात कर रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं? बाकी लोगों के तो मुंह सिल दिए गए, आपके क्यों खुल रहे हैं? नहीं ऐसा कोई नहीं है। हमारे समुदाय के लोग बोल रहे हैं, ज्यादातर यहाँ हमारे समुदाय के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सबसे, किसी को असद के एनकाउंटर से परेशानी है? किसी को असद के एनकाउंटर से परेशानी है? पत्रकारिता का ये कौन सा नया पार्ट है जो मैं आज तक किसी किताब में नहीं पढ़ाया गया? कुछ लोग वहां रिपोर्टिंग करने नहीं बल्कि अपना तयशुदा नैरेटिव साबित करने पहुंच रहे हैं। सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं, जवाब निकलवाए जा रहे हैं। लोगों के गुस्से, उनके दर्द, भावनाओं को कंटेंट में बदला जा रहा है। किसी से पूछा जा रहा है कि एनकाउंटर सही था या गलत, बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं, और जब कोई सीधा जवाब नहीं दे पाता है तो उसे ताना मारा जाता है कि गजा और फलस्तीन के बारे में तो सब पता है आपको। क्या ये सच जानना चाहते हैं या सिर्फ अपने अपने पक्ष के लिए सबूत ढूंढ रहे हैं? आप खुद ये वीडियो देखिए और सोचिए कि क्या इसे पत्रकारिता कहते हैं? मुंह में माइक घुसा कर गलियों में दौड़ा कर लोगों को उकसाना क्या जर्नलिज्म है? पत्रकारिता का काम तथ्यों को सामने लाना है, लोगों को भड़काना नहीं। सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल और प्रोवोकेशन के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है जिसे इन लोगों ने मिटा दिया है। ये कैमरे और माइक कभी किसी भ्रष्ट नेता, नाकाम अधिकारी या जनता के असली मुद्दों पर इस आक्रामकता के साथ उठते दिखाई नहीं देते हैं। बेरोजगारी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई या प्रशासनिक लापरवाही पर इनका माइक अक्सर गूंगा या बहरा हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई सांप्रदायिक मामला सामने आता है, इनके कैमरे सबसे पहले उठते हैं, क्योंकि वहां व्यूज है, सनसनी है, वायरल क्लिप्स हैं। एक हत्या ने एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया। सूर्या की हत्या एक अपराध है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अब सवाल सिर्फ इतना है कि समाज के लिए ज्यादा खतरनाक कौन है? वो अपराधी जो एक इंसान की जान ले लेता है, या वो लोग जो उसकी मौत के सहारे चंद व्यूज के लिए लाखों दिमागों में नफरत भरते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।